सूरज ढल गया। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। सारा, बेन और अन्ना कुख्यात भूतनाथ जंगल के किनारे पर खड़े थे। उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी। उनके रगों में रोमांच दौड़ रहा था। जंगल के भयानक सन्नाटे के खिलाफ एक मजबूत कॉकटेल। भूतनाथ, वे इसे कहते थे, भूत भगवान का डोमेन। किंवदंतियों में खोए हुए यात्रियों के बारे में फुसफुसाया गया। उनकी आत्माओं को प्राचीन गठरीदार पेड़ों ने दावा किया। Ready for some real adventure? बेन मुस्कुराया। उसकी आवाज घबराहट भरी उत्त एक्साइटमेंट से रंगी हुई थी। हमेशा की तरह सावधान रहने वाली एना ने अपना बैग एडजस्ट किया। Are you sure about this? This place? उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी हो गई क्योंकि सारा, उसकी आंखें लगभग भयानक आकर्षण से चमक रही थीं, ने उसे काट दिया। Relax, Anna. It's just an old forest. What's the worst that could happen? वे जंगल में घुस गए। हर कदम के साथ पाता प्लेफुल बैंटर फीका पड़ता गया। हवा भारी हो गई। एक अप्राकृतिक सन्नाटे के साथ घनी हो गई, जो केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट से टूटी हुई थी। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो, उनकी हर हरकत को देख रहा हो। जंगल के अंदर गहरे वे एक समाशोधन पर ठोकर मार गए। इसके केंद्र में एक अस्थिर झोपड़ी खड़ी थी। इसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। एक बूढ़ी औरत बरामदे पर बैठी थी। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह थीं। उसका चेहरा अनगिनत मौसमों से उकेरा गया था। उसने उन्हें पास आते देखा। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। खो गए बच्चों? उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश, मौन में कटौती। बेन आगे बढ़ा। उसका सामान्य आत्मविश्वास उसकी तीव्र निगाहों के नीचे लड़खड़ा गया। Just exploring, ma'am. वह बड़बड़ाया। बुढ़िया ने ठहाका लगाया, एक सूखी कर्कश आवाज जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा दिया। ये जंगल दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। जब तक आप कर सकते हैं वापस मुड़े। हालांकि सारा बेफिक्र लग रही थी। We'll be careful, ma'am. उसने कहा। उसकी आवाज एक अजीब आत्मविश्वास से लदी हुई थी जिसने बेन को भी चौंका दिया। बुढ़िया ने बस अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें सारा पर टिकी थी। जंगल अपना खुद का चुनाव करता है बच्चे। फुसफुसाहट से सावधान रहें। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे जंगल में गहराई से चले गए। सूरज अब एक दूर की स्मृति, लंबी भयानक परछाई डालता है जो प्रेत की तरह नाचती और मुड़ती है। पेड़, उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थीं, उनकी ओर पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनके पत्ते फुसफुसाते हुए फुसफुसाहट की तरह सरसराहट कर रहे थे। पहले का चंचल उत्साह पूरी तरह से वाष्पित हो गया था, जिसकी जगह एक कुतरने वाली बेचैनी ने ले ली थी। अन्ना कांप उठी। उसने अपनी जैकेट को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। This place gives me the creeps. वह फुसफुसाई। उसकी आवाज उस अजीब सी आवाज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी जो जंगल के फर्श से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। बेन, उसका साहस कम हो रहा था। सहमति में सिर हिलाया। Yeah, maybe we should head back. लेकिन सारा डर के बजाय उत्साह की एक अजीब भावना का अनुभव करने लगी। वह लगभग शिकारी कृपा के साथ चली। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, जंगल के दिल में और गहरी खींची गईं। Just a little further. उसने मर्मर्ड किया। उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी थी, जैसे कि जंगल ने उस पर जो अजीब सा जादू कर दिया था उसे तोड़ने से डरती हो। फुसफुसाहट सूक्ष्मता से शुरू हुई। पहले तो वे हवा में बेहोश बंसापा ओम्भेसापा मर्मर्स रीढ़ी अदेसी बासे हुए थे, अविभाज्य शब्द जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते थे। फिर वे जोर से स्पष्ट, पहचानने योग्य वाक्यांशों में बदलते हुए प्रत्येक शब्द एक अजीब आकर्षण से लदी हुई थी जो उनके अवचेतन पर टिकी हुई थी। इतनी खूबसूरत आत्मा, जिंदगी से भरी। हवा चली सारा के चारों ओर घूमती हुई। अन्ना और बेन ने चिंतित नजरों से देखा। फुसफुसाहट बेहोश थी। सरसराहट वाले पत्तों पर सुनना लगभग असंभव था, लेकिन सारा उन्हें क्रिस्टल स्पष्टता के साथ सुन रही थी। वह रुक जाती,
उसका सिर एक तरफ झुका हुआ हवा को गौर से सुनता था, क्योंकि यह पेड़ों के माध्यम से अपने रहस्यों को फुसफुसाता था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। उसकी आंखें दूर की ओर देख रही थीं। Don't you hear it? It's beautiful. बेन और अन्ना भयभीत केवल अपने दोस्त को देख सकते थे। वास्तविकता के लिए उनका लंगर जंगल के जादू के नीचे और फिसल गया। वे अंडरग्राउंड के माध्यम से ठोकर मार गए। आगे का रास्ता कांटेदार झाड़ियों और गिरे हुए लॉग के एक झुरमुट में गायब हो गया। सड़न और नम धरती की गंध से हवा घनी हो गई। उनका दम घुट गया। उनके बढ़ते आतंक को बढ़ावा दिया। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद उन पर बंद हो रहा हो, उन्हें पूरी तरह से निगलने के लिए दृढ़ हो। वे जो भी मोड़ लेते थे, वे उन्हें और भी भटकते हुए प्रतीत होते थे। रास्ते खुद ही मुड़ते और मुड़ते हुए वे निराशाजनक रूप से खो गए थे। अपने ही डर की भूल भुलैया में फंस गए थे। अपने ही डर की शक्ति। खोया 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 वे फुसफुसाए गिद्धों की तरह चक्कर लगा रहे थे। फिर आए कदम, भारी नापे हुए कदम जो उनके पीछे सूखे पत्तों पर क्रंच करते थे। जब भी वे रुकते तो वे रुक जाते, जब भी वे चलते तो फिर से शुरू हो जाते, हमेशा उतनी ही द्रुत शीतन दूरी बनाए रखते। आतंक ने उनके कदमों को गति प्रदान की, लेकिन वे कितनी भी तेजी से दौड़े, पद चिन्ह बने रहे, अनदेखी उपस्थिति की निरंतर याद जो उनका पीछा कर रही थी। आगे एक भयानक ईथर चमक में नहाया हुआ एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसका गठरीला तना किसी भी चीज से अधिक मोटा था जिसे उन्होंने कभी देखा था। इसकी शाखाएं मुड़ी हुई और प्राचीन गोधूली आकाश में जकड़ी हुई थीं। उनके पत्ते जंगल की शांति में भी लगातार सरसराहट कर रहे थे। ऐसा मानो इस प्राचीन प्राणी के भीतर ही जंगल का हृदय धड़क रहा हो। फुसफुसाहट। आवाजों की एक भीड़ पेड़ से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। आओ सारा! उन्होंने क्रोध किया। उनका स्वर मोहक से मांग की ओर स्थानांतरित हो रहा है। हमसे जुड़े, जंगल के साथ एक हो जाओ। सारा, उसकी आंखें चमक उठी। उसका शरीर एक भयानक कृपा के साथ आगे बढ़ रहा था। पेड़ की ओर चला गया। Sarah, no! बेन और अन्ना चिल्लाए, उस तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पेड़ द्वारा डाली गई रोशनी के घेरे में कदम रखा। उसका सिलहूट छाया द्वारा निगल लिया गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट कम हो गई, जैसे सांस रोक कर रखी हो। फिर पेड़ के दिल से एक ही शब्द जंगल में गूंज उठा, एक ऐसा शब्द जो उनके फेफड़ों से हवा चूसने लगा। मेरा। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। बेन और अन्ना उनका डर पल भर के लिए भूलकर पेड़ की ओर दौड़े। उनके हाथ फैले हुए थे, लेकिन एक अदृश्य अवरोध ने उन्हें ठंडा कर दिया। उन्होंने इसके खिलाफ पीटा। सारा के उनके रोने, दमनकारी शांति में अनुत्तरित गूंज, केवल प्रतिक्रिया पत्तों की सरसराहट थी। एक ऐसी आवाज जो अब द्वेष से भरी हुई लग रही थी। निराशा उन पर छा गई, भारी और दम घुटने वाली। Sarah! बेन अदृश्य अवरोध के खिलाफ गिर गया, अपना सिर अपने हाथों में दबा लिया। अन्ना, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी मुट्ठियां बेकार हवा के खिलाफ पिट रही थी। Let her go. वह चिल्लाई। उसकी आवाज पीड़ा से कच्ची थी। जंगल खामोश रहा। फुसफुसाहट जाती रही। उन्हें उनके आतंक और उनके नुकसान के कुचल भार के साथ अकेला छोड़ दिया। वे फंस गए थे। उनके हर भागने के मार्ग को जंगल ने निगल लिया था। उनकी हर हरकत को अनदेखी आंखों से देखा जा रहा था। जंगल ने अपना इनाम दावा किया था और वे अगले थे। वे दौड़े, अंडरग्राउंड के माध्यम से ठोकर मारते हुए। उनके कपड़े फटे हुए, उनके शरीर पर चोट के निशान थे। पेड़ अपनी स्थिति बदल रहे थे। रास्ते उन्हें अंतहीन चक्रों में ले जा रहे थे। वे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। उसकी शाखाएं उनके ऊपर एक जेल की सलाखों की तरह मुड़ रही थीं। उनके कानों में बूढ़ी औरत की चेतावनी गूंज उठी। फुसफुसाहट से सावधान रहें, उसने कहा था।